is a part of sphere. A mirror which is a part of sphere. Which is the part of sphere. ऐसा मिरर जो स्पीयर का हिस्सा है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेरिकल मिरर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक स्पीयर है. ओके, अब इस स्पीयर में से अपन ने क्या किया है, इस पार्ट को ऐसे कट कर दिया बढ़िया से और ये पीछे का हिस्सा पेंट कर दिया, तो ये हमारा जो बन गया वो हमारा क्या है? स्पेरिकल मिरर है. और इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर. क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, जिसका इनवर्ट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और बाहर का जो हिस्सा है वो कैसा है? पेंटेड है. उसी को अपन स्पेरिकल मिरर कहते हैं. कोई दिक्कत है बेटा? वैसे ही हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया. उसी तरीके से अगर इस स्पीयर को यहीं पे इसी स्पीयर में मैं बता देता हूं, ये स्पीयर का जो दूसरा पार्ट है मैं इसमें का अंदर का हिस्सा ऐसे पेंट कर रहा हूं और ये मेरा शाइनी सरफेस है, तो इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. इस मिरर को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. अब इन दोनों को, ये इस स्पीयर से बने हुए हैं बेटा, तो इसका जो सेंटर होता है दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हमारे पास में पहला पॉइंट मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. किसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? अ स्पीयर, अ सेंटर of a sphere whose mirror is a part is known as center of curvature. Center of curvature किसे कह रहे हैं? ऐसा सेंटर जो स्पीयर का सेंटर है जिससे हमारा मिरर बना हुआ है. जैसे यहां पे दो मिरर बन गए बेटा हमारे, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, तो उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? देन उसके बाद में होता है पोल. पोल किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर, जैसे ये हमारे ज्योमेट्री है बेटा, इसका जो सेंटर रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? पोल. वैसे ही इस कर्वेचर का सेंटर आपका ये क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी, पोल के बाद हमारे पास में पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? एन इमेजिनरी लाइन passing through pole and center of curvature. Is known as principal axis. ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनमें से जाने वाली जो लाइन है, देखो ये लाइन, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन देयर इज द फोकस. फोकस किसे कहेंगे बेटा? अ मिड पॉइंट ऑफ फोकस से पहले अपन देख लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is known as radius of curvature. उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. क्या कहेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड देन वी कैन सी द फोकस
a midpoint of radius of curvature is known as focus. ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया हमको, इसका जो मीट पॉइंट होता है, बीचों बीच का पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? फोकस. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा. दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपका हो जाएगा फोकस. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक समझ में आ गया बढ़िया से? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो फटाफट, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिए, ताकि मैं उस हिसाब से आपको वीडियो के दौरान डाउट क्लियर कर सकूं. कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए. जो भी आपके डाउट्स रहे उसके अंदर शेयर होने चाहिए, तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से आपको क्या चाहिए. और ओके, देन उसके बाद में हम देखेंगे फोकल लेंथ किसे कहते हैं. फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ कहते हैं. कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया? अब देखो इसमें एक पॉइंट, अगर हमारे कॉन्केव मिरर है, इफ दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, यहां से अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, ये पोल हो गया, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया जिसका अंदर का पार्ट आपका पेंटेड है, ये आपका पोल हो गया. फोकस इधर रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फोकस की खासियत बात ये ध्यान रखो, व्हेन द पैरेलल बीम, इफ पैरेलल रेस incident on the parallel rays to the principal axis, incident on reflecting surface, then reflected rays converge or diverge from focus. बेटा देखो बहुत अच्छे से, अगर हमारे पैरेलल इंसिडेंट रे, जैसे पैरेलल बीम हमारा इसके ऊपर इंसिडेंट किया मैंने कॉन्केव मिरर के ऊपर, ये इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा ऐसे फोकस से पास होते हैं. रिफ्लेक्ट हो रहे, फोकस से जा रहा है. ये भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया, ये भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहां से गया? फोकस से गया. तो ये आकर एक जगह मिल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर. इसलिए कनकेव मिरर को हम कौन सा मिरर कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर. दिस इज कन्वर्जिंग मिरर. अब दूसरी चीज इसमें ये देखो बेटा, कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टेड रे सच में एक जगह से पास हो रहे हैं ना, देखो सच में मिल रहे हैं यहां पे रिफ्लेक्ट होकर. सो इसलिए कहेंगे हम फोकस इज रियल. कॉन्केव मिरर का फोकस कैसा है? रियल है. जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसके ऊपर हमने इंसिडेंट रे ले लिया ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रेस. अब देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये ऐसे जाएंगे बेटा, क्योंकि यहां पे अगर नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो इस तरीके से पास होते हैं कि किसी एक पॉइंट से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं. और ये कहां से डाइवर्ज होते हैं? इट डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. कहां से डाइवर्ज होते हैं बेटा? फोकस से क्या होते हैं? डाइवर्ज होते हैं. दिस इज पॉइंट इज फोकस. इसलिए मैंने बोला कि भाई वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. मतलब कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रहे हैं और कनकेव मिरर में कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. डाइवर्जिंग मिरर, इट्स ए डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्ज हो रहे, दूर जा रहे बेटा रेस, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर.
इसका फोकस एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में दिख रहा है कि बेटा रेस ज्यादा क्या मिल रहा है क्या कहीं पे? नो, सो इट्स फोकस इज वर्चुअल। इसका फोकस कैसा होता है बेटा? वर्चुअल होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया होगा बढ़िया से, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके